चारों ओर जहाँ देखो वहाँ बस हरियाली ही हरियाली। सोमवार है तो आपको भी दर्शन करवा देते हैं। उत्तरवाहिनी नदी में कितना ज्यादा पानी आ रखा है। कांवड़ यात्री दिखाई दे रहे हैं अपनी अपनी बाइक्स पे। ऐसे में सांप का डर भी बना रहता है भाई। तो सुबह सुबह आज जैसे बाहर निकले तो बाहर का माहौल देखिए कितना सुहावना सा हो रखा है। प्यारी सी धूप भी खिली है। सामने चौखंबा पर्वत देखिए बादलों के बीच से बड़ा गजब का दिखाई दे रहा है। ऐसे में तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। सोमवार है तो चलते हैं गांव के शिवालय में जल चढ़ाने के लिए और आज माँ भी साथ में चलेंगी। बाकी गांव की तरफ जाने वाले इस रास्ते में देखिए आजकल खूब सारी फिसलन भी हो रखी है। चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है अभी। बाकी कभी यहाँ पूरा सूखा सूखा सा माहौल रहता है और आजकल देखिए खूब सारी साग सब्जियां हो रखी हैं। लंबी लंबी सी बेल लगी हुई है। आजकल तो गांव का माहौल बड़ा ही सुंदर सा रहता है। चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है यहाँ। चलो जी मंदिर की तरफ आगे बढ़ते ही यहाँ पे देखिए आजकल उत्तरवाहिनी नदी में कितना ज्यादा पानी आ रखा है। गांव के पास में ही है गिरिजेश्वर महादेव जी का मंदिर और बगल से ही बहती है उत्तरवाहिनी नदी, जिसमें कि आजकल देखिए खूब सारा पानी आया हुआ है बरसात के कारण। आसपास के कई गांवों से लोग आज यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं तो मंदिर में खूब सारी भीड़ लगी रहती है श्रद्धालुओं की। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मेरा दूसरा काम है आज का। मुझे जाना है प्रीति के कॉलेज। वहाँ उसके जो फॉर्म भरे थे उसने एमए के, उनकी हार्ड कॉपी को सबमिट करने के लिए। बरसात के टाइम पे तो बाइक में बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई। पानी वगैरह घुसता रहता है जगह जगह से। खैर अच्छी बात है कि आज मौसम बढ़िया है और हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ इन पेड़ों पे कुछ समय पहले आग लगी हुई थी तो देखिए प्रकृति अपने को हील करके भी जानती है। फिर से नई नई पत्तियाँ आने लगी हैं उन सभी पेड़ों पे। चलो जी आगे बढ़ते हुए यहाँ व्यू पॉइंट पे रुका हूँ जरा सा और यहाँ से देखिए सामने केदार घाटी के नज़ारे बड़े सुंदर लगते हैं और ठीक नीचे पे है ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ। सोमवार है तो आपको भी दर्शन करवा देते हैं। बाकी पास में ही देखिए एक बड़ा प्यारा सा वाटरफॉल आने लगा है आजकल बारिश की वजह से, जो कि बड़ा सुंदर सा दिखाई देता है यहाँ से। आजकल तो यहाँ खूब सारे कांवड़ यात्री दिखाई दे रहे हैं अपनी अपनी बाइक्स पे। अब गोप्रो में भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। किसी समय ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है और किसी टाइम बिल्कुल भी नहीं। प्रीति के कॉलेज का फॉर्म तो जमा हो गया लेकिन एक काम रह गया, उसकी बुक्स वगैरह नहीं आई हैं अभी तक। उसके बस पेपर होने ही वाले हैं। पता नहीं कब उसने पढ़ना है, कब उसकी बुक्स मिलेंगी। बाकी अब चलते हैं भाई यहाँ से भी घर की ओर। नदी को कहाँ से कहाँ तक घुमाया रहता है बिजली बनाने के लिए भाई, लेकिन जो झरना है वो बड़ा गजब का लग रहा है ऐसे में। आजकल तो तेज बारिश लगे वो भी दिक्कत और ऐसी तेज धूप लगे तब भी दिक्कत ही दिक्कत भाई। इतनी ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है कि क्या ही बोलें। और गर्मी के साथ साथ अजीब उमस भरा सा माहौल हो रखा है चारों ओर का। शाम के भी 4:30 हो रहे हैं और सामने का माहौल कुछ ऐसा है भाई। अब इसके बाद फटाफट चलते हैं नए वाले घर पे, क्योंकि आज मुझे जाना है गांव के मंदिरों में दिया वगैरह जलाने के लिए। माँ पापा आराम से आएंगे थोड़ी देर में। और किसी टाइम गोप्रो पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि स्टेबलाइजेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। श्रावण मास में हमारे गाँव में ऐसी परंपरा रहती है कि गाँव के भी जितने भी मंदिर हैं उनमें गाँव का कोई न कोई व्यक्ति दिया जलाने के लिए हर दिन जाता ही है। शाम के 5 बज रहे हैं। अब चलते हैं फटाफट से गांव के मंदिरों में दिया जलाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा।
प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और भाई बढ़िया। प्रणाम भाई रोनी, क्या हाल है? आजकल गांव के आसपास का माहौल बड़ा ही सुंदर सा हो रखा है। चारों ओर जहां देखो वहां बस हरियाली ही हरियाली और ये हरे भरे खेत गांव के आसपास बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसे में अभी मैं इस रास्ते पे गांव से जरा दूरी पे जा रहा हूँ, ज्वेडा में, जहाँ पे है माँ राजराजेश्वरी जी का मंदिर। और अच्छी बात है कि आज यहाँ पे कीर्तन वाले भी आए हैं। गांव की महिलाओं का घर के कामों में इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आजकल शाम के टाइम पे डेली भजन कीर्तन वगैरह करने के लिए मंदिरों में आए रहते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं अभी गांव के ऊपर वाली सार में आ गया हूँ। यहाँ से ये भुतकंडा का रास्ता है। गांव से थोड़ा सा ऊपर पे है, यहाँ पे जाग देवता जी का मंदिर। तो यहाँ पे भी धूप अगरबत्ती और दिया जला दिया है और चलते चलते बहुत पसीना आ रहा है भाई। बाकी जहाँ जहाँ पे गांव में जाग देवता के मंदिर रहते हैं, मान्यता ऐसी है कि न प्रकृति के देवता भी मानते हैं। और जब कभी गांव में सूखा पड़ता है तो भगवान जी के पास बारिश मांगने के लिए भी जाते हैं। ऐसी कुछ परंपराएं हैं हमारे यहाँ पहाड़ों की। अब चलते हैं गाँव के 3-4 और मंदिरों में दिया जलाने के लिए। चलो जी, आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचा हूँ माँ नंदा देवी यानी कि माँ गिरजा भवानी के मंदिर के पास में। और यहीं पे हमारे गांव में छाबड़ी लगती है। माँ नंदा देवी, जिनको कि यहाँ गिरजा भवानी के नाम से भी जानते हैं, और इनके नाम से ही हमारे गांव का नाम गिरिया पड़ा है। अब इसके बाद मुझे जाना है भगवान भैरवनाथ जी के मंदिर के पास में। और यहाँ देखिए रास्ते के दोनों ओर खूब सारी साग सब्जियाँ हो रखी हैं। भगवान भैरवनाथ जी को हम अपने इष्ट देवता के रूप में पूजते हैं। अब इसके बाद चलते हैं गांव के शिवालय में, जहां मैं सुबह गया था जल चढ़ाने के लिए। और आजकल ना यहाँ गांव के इन खेतों में चलना आसान नहीं है, चारों ओर बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। ऐसे में सांप का डर भी बना रहता है भाई। चलो जी, जैसे गाँव के शिवालय में आए, यहाँ पे भी बहुत लोग आ रखे हैं कीर्तन वगैरह करने के लिए। अभी बाकी अब यहाँ पे है भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर। पर अच्छी बात यह कि आजकल हर जगह पे धूप दीप अगरबत्ती जलाए रहते हैं। हर हर महादेव, जय हो भगवान भैरवनाथ जी। अब मंदिर के पास में यहाँ पे जो भैरवनाथ जी हैं, इनको हमारे गांव के जितने भी मवेशी हैं लोगों के, उनके रक्षक भी माना जाता है। यहाँ पे है पांडव काली मंदिर, और मंदिर के अंदर पांडवों के अस्त्र शस्त्र भी रखे हुए हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में पांडवों को बहुत मानते हैं। बाकी थोड़ा सा पास में ही यहाँ पे है भगवान क्षेत्रपाल महाराज जी का मंदिर, जो कि है अपने कुल देवता जी। और यहीं पे बस अब मुझे धूप दीप जलाना है। तो चले जी, आज गांव में जितने भी मंदिरों में मुझे धूप दीप जलाना था, जला दिया है। और आजकल देखिए गांव में घोड़े खच्चर भी मस्त मजे से आराम कर रहे हैं। 5 बजे मैं घर से निकला था और टाइम 6:30 हो चुका है। मतलब कि सही टाइम पे मैंने सभी जगहों पे धूप दीप जला दिए हैं। थोड़ा सा लेट होती तो अंधेरा हो जाता, फिर बारिश भी लग सकती थी। तो चले जी, सही टाइम से घर पे पहुंच चुके हैं। तो देखा आपने आजकल गांव में कितना खुशहाली भरा माहौल है। चारों ओर बस हरियाली हरियाली, नदी नाले झरने, सब में खूब सारा पानी और भक्तिमय माहौल बना हुआ है चारों ओर। बाकी माँ पापा भी पहुंच चुके हैं परवाड़ी वाले घर से। तो अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव।